अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 16। स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टाइप ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि हमारे पास अल्काइन है उसको हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने अल्केन्स और अल्कीन्स को स्टडी किया। स्टूडेंट्स, सेम उसी तरह से हम उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पे हम अल्काइंस की प्रेपरेशन, फिर हम इसकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस और लास्ट पे जाके यूजेस को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अल्केन्स और अल्कीन्स को भी स्टडी किया। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अल्काइंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं और चंद एक इनके हम फीचर्स या चंद एक प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे जो कि हमारे पास जितनी भी अल्काइंस है उनके अंदर कॉमन होती हैं, सेम होती हैं। सम फीचर्स ऑफ अल्काइंस। अच्छा जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास होगा, अगर हम अल्काइन को कैटेगरी के लिहाज से इसको हम स्टडी करना चाहें तो ये अगेन हमारे पास लाइक अल्कीन्स अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन की ही कैटेगरी में फॉल करेगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इनमें जैसे कि हमें पता है अल्काइंस होंगी तो इनके अंदर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होना मस्ट है। तो जो कार्बन जिसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा वो जो कार्बन होगी उसकी हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो हमेशा होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 3 पे अगर हम बात करें द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस, जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि कार्बन का जितना भी नंबर होगा हाइड्रोजन का नंबर उससे डबल करके उसमें से -2 हम कर देंगे। उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस को आपने दो तरह से याद रखना है। इसको हम नाम देते हैं इथाइन एज वेल एज एसिटाइलिन। और अगर हम फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन के फार्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2, और अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात करें तो ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन जिसको हम नाम दे रहे हैं इथाइन और एसिटाइलिन। सो स्टूडेंट्स, ये चंद एक फीचर्स ऑफ अल्काइंस हो गए। उसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं सेम उसी तरह से जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस, यानी कि अल्काइंस को बनाने के डिफरेंट कौन कौन से मेथड्स हैं इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन है इसका नाम होगा बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विजिनल डायहेलाइड्स। और विजिनल डायहेलाइड्स हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उधर भी आपको बताया जा चुका है। अगेन मैं आपको एक दफा इसको रिपीट कर दूं। अच्छा स्टूडेंट्स, वही बात जैसे मैं आपको बारहा बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, जब भी हमने किसी केमिकल मेथड की या किसी केमिकल रिएक्शन की हमने बात कर दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है वो जो स्टेटमेंट है उससे हमें क्या क्लू मिल रहा है, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। सो स्टूडेंट्स, हम बारहा स्टडी कर चुके हैं जिधर भी डी का वर्ड होगा इसका मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड हैलोजिनेशंस मींस हैलोजेंस, और जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 7th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा जी, विजिनल डायहेलाइड्स ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। विजिनल का मतलब होता है एट एडजेसेंट पोजीशन, यानी साथ साथ वाली कार्बन्स पे। डाई का हमें पता है 2 के लिए हम यूज करते हैं हेलाइड्स, अगेन हम हैलोजेंस को ही कहते हैं।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो हमारे पास सारा कुछ इसी स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। समझ लें हमारे पास अल्काइन बन गई अगर आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ गई। स्टेटमेंट हमें बता रही है कि हमारे पास एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, एक ऐसा डाइहेलाइड है जिसकी दो साथ साथ वाली कार्बन पे हैलोजेंस हैं। हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, एक स्टेप में एक कार्बन से हाइड्रोजन दूसरी से हैलोजन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास सिंगल से डबल बॉन्ड, जैसे कि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में भी पढ़ा था। समझ लीजिए चीजें रिपीट होनी है सारी जो हमने अल्कीन्स में पढ़ी हुई है या जो हमने अल्केन्स में पढ़ी है। यानी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझा है तो ये लेक्चर अल्काइंस की प्रेपरेशन आपके लिए बिल्कुल आसान होना चाहिए, और अल्काइन के जो केमिकल रिएक्शंस होंगे स्टार्ट के खास करके वो भी आपके लिए बहुत आसान होने चाहिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को सही तरह से समझा और देखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो ये सारा कुछ हमारे पास क्लियर हो जाएगा। देखें जी, हमारे पास दो कार्बन हैं, तो हमारे पास क्या है, दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और दोनों के साथ एक एक हैलोजन भी अटैच है, यानी CH2 अगर हम हैलोजन की जगह पे Br को यूज कर लें या क्लोरीन को यूज कर लें, इससे कोई हमें जो है ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर हम ब्रोमीन को ही यूज कर लें और क्या करें, हम रिएक्शन करवा दें इसका अल्कोहलिक KOH, सेम रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, सारा कुछ वही है। हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाना है KOH के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, अच्छा जी इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दो हाइड्रोजन्स बनी हैं इनको हम अलग अलग करके अगर बॉन्डिंग की फॉर्म में लिख लें, ये एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड के साथ और एक हमने एक साइड पे लिख दी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, होना क्या है, हमारे पास ये जो पोटाशियम होगी इधर से ब्रोमीन को अपने साथ अटैच करेगी, और नंबर सेकंड पे ये जो हमारे पास OH होगा ये जाकर इधर से एक हाइड्रोजन को, जस्ट एग्जांपल इस वाली हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पोटाशियम ब्रोमीन के साथ मिल रही है तो हमारे पास बन रहा है KBr, यानी कि पोटाशियम ब्रोमाइड, प्लस ये जिसको हमने रेड सर्कल से जो है ना रिप्रेजेंट किया है OH और साथ में हाइड्रोजन, तो ये दोनों आपस में मिलके बना रही हैं वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास दो बाई प्रोडक्ट्स बन गई। अब हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट्स बनेगी उसको हम देख लेते हैं। एक कार्बन से जो लेफ्ट साइड की थी उससे हाइड्रोजन रिमूव हो गई, यानी उसके पास एक हाइड्रोजन रह गई, ये जो ऊपर वाली साइड पे अटैच थी। ब्रोमीन अभी है उसके साथ उसी तरह से, ये हमने लेफ्ट साइड की कार्बन को उसी तरह से लिख लिया एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। अच्छा जी, नंबर सेकंड पे अगर हम देखें, जो राइट साइड की हमारे पास कार्बन थी उसके साथ दो हाइड्रोजन्स उसी तरह से हैं, लेकिन उसमें से एक ब्रोमीन क्या हुई, रिमूव हो गई, किसके साथ, पोटाशियम के साथ। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें ध्यान से तो दोनों कार्बन के तीन तीन बॉन्ड हैं, कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो सिंगल की बजाय इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास पहले स्टेप में ये एक प्रोडक्ट बन गई। अगर हम इसको नाम देना चाहें तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इथीन में से स्टूडेंट्स अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो वो हमारे पास विनाइल बन जाता है, साथ में ब्रोमीन है तो इसका नाम होगा विनाइल ब्रोमाइड। अच्छा जी, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, लेकिन हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं अल्काइंस, जो कि अभी हमारे पास नहीं बनी। अच्छा जी, इसी प्रोडक्ट को, ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं इनको नहीं, जो मेन प्रोडक्ट है इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं इन द सेकंड स्टेप। जी स्टूडेंट्स, ये विनाइल ब्रोमाइड जो हमारे पास बना है इसी को हम दोबारा से लिख लेते हैं CH, साथ में Br और डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, और इसके साथ दो हाइड्रोजन्स हैं जिनको अगर हम बॉन्डिंग की शक्ल में अलग अलग लिख लें जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन वही चीज होगी स्टूडेंट्स, अगेन हम इसका रिएक्शन करवा देंगे अल्कोहलिक KOH, अगेन अल्कोहल की ही मौजूदगी में रिएक्शन होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास वही जो है ना रिएक्शन होगा, इधर से OH और ये वाली कार्बन से हाइड्रोजन, ये मिलकर वाटर बना देगी, और ये जो हमारे पास पोटाशियम है ये साथ में मिल जाएगी इस ब्रोमीन के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास
पहले हम बाई प्रोडक्ट्स को लिख लेते हैं। अगेन हमारे पास बनेगा पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। और स्टूडेंट्स पहले नंबर पे लेफ्ट साइड के कार्बन को लिखें तो कार्बन और एक हाइड्रोजन ब्रोमीन, तो साथ में पोटाशियम की मिलके केबीआर में चेंज होगी, उसको हम नहीं लिखेंगे। डबल बॉन्ड था उसको हमने लिख लिया। अब एक कार्बन जो राइट साइड की है उसके साथ भी एक ही हाइड्रोजन बची, क्योंकि जो नीचे वाली हाइड्रोजन थी वो OH के साथ मिलके उसने वाटर बना दिया। अब इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए इनमें डबल की बजाय आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गया फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, जिसको हम नाम देते हैं एसिटाइलीन या फिर इथाइल। यही हमने बनाना था। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नंबर सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो जो नंबर सेकंड हमारे पास मेथड होगा, अगेन बड़ा सिंपल मेथड है, हम इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए। ये हमारे पास होगा बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लें तो समझ लें आपने एक सेकंड मेथड से भी अल्काइन को प्रिपेयर कर लिया जी। अगेन डी का मतलब होगा रिमूवल, मैं स्टार्ट में बता चुका हूं। हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजेंस का रिमूवल, और टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी डाइहेलाइड का मतलब था एक ऐसा हमारे पास केमिकल कंपाउंड है जिसमें 2 हेलोजेंस के जो है ना एटम्स होंगे, इसमें हमारे पास 4 हो जाएंगे, यानी उनसे डबल हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स इसके लिए अगर हम एग्जांपल लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से है, और साथ में चले इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करके लिख देता हूं। ब्रोमीन को ही लिख लें, अगर दोबारा से क्लोरीन को लिख लें तो भी ठीक होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड है इसको हम नाम दे रहे हैं टेट्राहेलाइड का, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हमारे पास 4 हैं। स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, इसका रिएक्शन करवा दें विद जिंक मेटल, तो हमारे पास एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन होगा। ये जो जिंक होगी ये दोनों ब्रोमीन को साथ मिला लेगी, एक ब्रोमीन एक कार्बन की और दूसरी कार्बन की, तो इसके रिजल्ट में ये हमारे पास बना देगी ZnBr2, यानी के जिंक ब्रोमाइड। अच्छा जी, नंबर सेकंड जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनेगी कार्बन हाइड्रोजन, उसी तरह से साथ में इसके ब्रोमीन, और ये सिंगल से हो जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और अगेन इसके साथ भी ब्रोमीन। ये हमारे पास टेट्राहेलाइड चेंज हो गया डाइहेलाइड में। और अगर इसका आयुपैक नेम हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन। स्टूडेंट्स नाम लाजमी साथ में लिखना होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पे अगर आपने केमिकल कंपाउंड्स के नाम भी साथ लिखे। मैं जुबानी बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा, लेकिन मैं साथ साथ आपको इनके नाम भी बता रहा हूँ। लेक्चर को सुनने के दौरान आप साथ साथ इनके नाम भी अपने जो नोट्स बना रही हैं आप लोग उसके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है डाइहेलाइड, इसी को अगर हम दोबारा से लिख लें, क्योंकि हम डाइहेलाइड थोड़ा ही बनाना चाह रहे थे, हम तो बनाना चाह रहे थे अल्काइन, जो कि अभी हमारे पास नहीं बनी, तो इसको अगेन हम उसी तरह से लिख लेते हैं जो हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट बनी। स्टूडेंट्स अगेन वही चीज रिपीट होगी। दोबारा अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें विद जिंक मेटल, तो अगेन जिंक क्या करेगी, इन दोनों ब्रोमीन को अपने साथ मिलाएगी कुछ इस तरह से, और ये चेंज हो जाएगी अगेन जिंक ब्रोमाइड, जैसे कि ऊपर भी हमारे पास बाई प्रोडक्ट यही बनी थी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, उसके पास हमारे पास डबल से ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये अगेन हमारे पास बन गई एसिटाइलीन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है इथाइन, जो कि हम असल में बनाना चाह रहे थे, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। स्टूडेंट्स अभी तक हमने 2 मेथड्स पढ़े फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास मेथड है, और ये मेथड हम अल्केन में भी अल्केन्स में भी स्टडी कर चुके हैं और अल्कीन्स में भी स्टडी कर चुके हैं। इसका नाम होता है कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड।
स्टूडेंट्स ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इंडस्ट्रियल अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें मेन प्रोडक्ट के साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बन रही होती हैं, यानी मेन प्रोडक्ट कम बनती है, बाई प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनती हैं। हालांकि हमारा टास्क होता है कि मेन प्रोडक्ट ही ज़्यादा बने, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ भी चुका है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी हम जो यूज़ करेंगे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें हम साल्ट यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी हम यूज़ करेंगे साल्ट ऑफ unsaturated डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, अगर आपने अल्कीन और अल्केन की प्रिपरेशन के लिए कॉल्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को समझा है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होना चाहिए। जस्ट स्लाइड्स एक्सचेंज आएगा और असल में सारे का सारा रिएक्शन वही है जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, साल्ट जो हम यूज कर रहे हैं उसको अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, जो कि मैं आपको बनाने का मेथड भी बता चुका हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आया वो भी अभी हम कंपैरिजन करेंगे अल्केन और अल्कीन के साथ भी। इसका पहले जरा मैं इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लूं। ऑक्सीजन, चले पोटाशियम यूज कर लें तो भी ठीक है, सोडियम यूज कर लें तो भी ठीक है, और मेटल पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड लिखा था साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारे पास वो होता है जिसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप हो, जैसे हमने अल्कीन में पढ़ा, लेकिन अब इसमें अनसैचुरेशन भी आ जाएगी, यानी डबल बॉन्ड आ गया, जो कि पहले अल्कीन की प्रिपरेशन में हमारे पास था सिंगल बॉन्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से जरा इसको एक दफा कंपैरिजन की फॉर्म में रिवाइज कर दूं। अल्केन में हमने यूज किया था साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन की प्रिपरेशन में हमने यूज किया था साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्काइंस की प्रिपरेशन में अभी हम यूज करने लगे हैं साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और साल्ट बनाने का मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दोनों दफा अल्केन में भी और अल्कीन में भी हम एसिड का रिएक्शन करवा देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमारे पास जो एसिड की हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाती है विद जो हमारे पास मेटल का एटम है उसके साथ। जैसे कि इधर सोडियम लिख लें, पोटाशियम लिख लें, एक ही बात होगी। और इसका नाम भी आपने याद रखना है, इसका नाम होता है पोटाशियम मैलिएट। अगर इसकी जगह पे सोडियम होती तो डेफिनेटली इसका नाम हो जाना था सोडियम मैलिएट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अब इसके जो है ना मैकेनिज्म की बात करेंगे, और उसके बाद हम मैकेनिज्म के अंदर ही देखेंगे कैथोड पे क्या रिएक्शंस होंगे और एनोड पे क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है यही साल्ट हम यूज करते हैं, और पहले स्टेप में इसकी होगी आयोनाइजेशन। अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लें तो ये इस तरह से हो जाएगा, पोटाशियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, और अगेन नीचे भी इसी तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पोटाशियम नेगेटिव एंड पोटाशियम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में हमारे पास जो प्रोसेस होता है इसको हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन का, यानी कि ये जो हमारे पास साल्ट है ये आयंस में टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बना देगा CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नीचे भी इसी तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और साथ में हमारे पास 2 पोटाशियम पॉजिटिव आयन B बन जाएंगे। ये पहले स्टेप में इसकी हो गई आयोनाइजेशन। और ये हम आयोनाइजेशन जब भी करवाते हैं इसकी तो साथ में हम एक्वस सॉल्यूशन भी इसका यूज करते हैं, यानी वाटर के अंदर ये जो है ना सारा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम अगेन उसी तरह से जैसे हम पहले भी इसको स्टडी करते हैं, अब हम वन बाय वन देखेंगे एट एनोड कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे, और कैथोड तो बिल्कुल सेम है, अल्केन के लिए भी, अल्कीन के लिए भी, और आज अल्काइन के लिए भी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास कैनोड पे बजाते हुए पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें असल में नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि ऊपर हमारे पास बना है CH डबल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे चार्ज है नेगेटिव। सेम इसी तरह से नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स ये मैं आपको पहले भी 2 दफा बता चुका हूं, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है असल में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन हम कहते हैं असल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हो जाएंगे, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, एक ऊपर वाले में से और एक नीचे वाली ऑक्सीजन में से। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, साथ में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में चेंज हो गया, एंड ये जो डॉट है ये असल में फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जो सेकंड ऑक्सीजन होगी ये भी फ्री रेडिकल में चेंज हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर प्लस में लिखने, या एरो के नीचे माइनस बना के लिखने, एक ही बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, यही जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इसको हम दोबारा से लिख लेंगे रिएक्टेंट साइड पे इन द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना है, जैसे कि हमें पता है फ्री रेडिकल वेरी अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, इधर से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, एक ऊपर से और एक ये नीचे से। ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल फॉर्म में इसमें से रिमूव हो जाएगी, यानी 2CO2, क्योंकि गैस है तो ये एरो शो करता है कि ये खुद बहुत रिएक्शन मिक्सचर में से निकल जाएगी। अच्छा जी, नंबर 2 पे क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, और जब ये बॉन्ड टूटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो बॉन्ड में से एक एक इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर रह गया इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं दोबारा से इसको, CH और सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, और नीचे भी इसी तरह से CH और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स वही जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे वाली कार्बन, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो इनसे जो डबल बॉन्ड था वो चेंज हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में, यानी कि कुछ इस तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हमारे पास बन गई एसिटाइलिन या इथाइल, जो कि हम असल में बनाना चाह रहे थे। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से एनोड के ऊपर एसिटाइलिन को बना लिया। लास्ट में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं एट कैथोड, जो कि बिल्कुल सेम है जो हमने अल्केन में भी पढ़ा था और हमने अल्कीन में भी पढ़ा था। स्टूडेंट्स अगेन वही होना है, पहले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल जो हमने यूज किया, और इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आके वाटर की आयनाइजेशन करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोक्सल आयन और वो पोटाशियम आपस में मिलके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, कुछ इस तरह से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे फर्स्ट स्टेप जो हमने एनोड पे लिखा ऑक्सीडेशन, वो आकर इनको वाटर को आयोनाइज कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सल आयंस, और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस, जो कि अगेन खुद बहुत रिएक्शन मिक्सचर में से निकल जाएगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सल आयंस बने हैं, और पहले स्टेप में जो 2 हमारे पास पोटाशियम आयंस बने थे, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, 2OH नेगेटिव प्लस 2 पोटाशियम पॉजिटिव, और ये चेंज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH, यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो स्टूडेंट्स, ये हमने थर्ड मेथड भी डिस्कस कर दिया विद स्लाइड चेंज, जो हमने अल्कीन में पढ़ा था प्रेपरेशन में, उसमें थोड़ा सा चेंज किया, अनसैचुरेटेड हमने साल्ट यूज कर लिया, तो हमारे पास अल्काइन बन गई। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट वन हमारे पास मेथड है, और इस मेथड का नाम है, ये हमारे पास लेबोरेटरी मेथड नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल मेथड में हम क्या करते हैं, किस तरह से हम बनाएंगे अल्काइन को, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो ये होगा फ्रॉम
कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम रिएक्शन करवा दें विद वाटर तो ये हमारे पास अल्काइन में चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट इसको हम दो स्टेप में देखेंगे। पहले स्टेप में हम देखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड असल में किस तरह से बनती है। तो कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम लाइम का भी नाम देते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें विद कोक यानी प्योर फॉर्म में कार्बन के साथ, तो इसके लिए हमें वेरी हाई टेम्परेचर विच इज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना पड़ेगा। और इतना ज्यादा अगर टेम्परेचर हमने मेंटेन करना हो तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल फर्नेस यूज करते हैं। जैसे आयरन होती है इस्त्री जिसको हम कहते हैं, जैसे ही उसका स्विच ऑन करें तो फौरन से उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि उसको टच करना भी पॉसिबल नहीं होता। यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर अचीव करना हो तो हम इलेक्ट्रिकली अचीव करते हैं इन इलेक्ट्रिकल फर्नेस। आम फ्यूल की मदद से उसको अचीव करना मुश्किल होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिसका दूसरा नाम होता है लाइम, इसको हम यूज कर रहे हैं किसके साथ? कोक के साथ। और कोक क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी जो याददाश्त है उसको जो है ना थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। हमने पढ़ा था व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। उसमें हमने पढ़ा था कोक बना था, कोल तार बना था और कोल गैस बनी थी। और कोक उसका सॉलिड पोर्शन था यानी प्योर फॉर्म में हमारे पास कार्बन थी। उसका हमने रिएक्शन करवा दिया लाइम के साथ, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा? अच्छा स्टूडेंट्स देखें, बड़ा सिंपल सा हमारे पास रिएक्शन होगा। इधर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो 3 हैं। तो ये जो 3 कार्बन हैं इनमें से 2 कार्बन जो होंगी वो आकर लग जाएंगी कैल्शियम के साथ। तो ये हमारे पास बना देगा CaC2 जिसका असल में नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड, जो कि हमने ऊपर हेडिंग भी बनाई है। नंबर सेकंड, हमारे पास एक ही कार्बन बची और एक ही ऑक्सीजन बची, तो ये आपस में मिलके बना देंगी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन गैस है, रिएक्शन मिक्सचर में से खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी। अच्छा, अभी हमने क्या जो है इक्वेशन से हमने बनाया कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड से असल में हमने बनाना क्या है? अल्काइन को। तो स्टूडेंट्स इसी को हम यूज कर लेते हैं। आपकी बुक में इसको ना स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा गया तो चले, अगर हम उसी तरह से लिख दें तो भी ठीक है, इस तरह से सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दें तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा। अच्छा जी, कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट दोनों कार्बन के, और कैल्शियम के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट। स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, इसका रिएक्शन करवा दें विद वाटर मॉलिक्यूल्स 2H2O, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? अच्छा जी, 2H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोक्सल, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 2 ही हाइड्रोजन और 2 ही हाइड्रोक्सल आयंस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इधर से जो 2 हाइड्रोक्सल आयंस होंगे 2OH नेगेटिव, वो मिलेंगे कैल्शियम के साथ, और ये चेंज हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बाकी हमारे पास क्या बचा? 2 हाइड्रोजन्स बची। वो जो 2 हाइड्रोजन्स होंगी वो आकर एक इस ऊपर वाली कार्बन के साथ और एक नीचे वाली कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, जिसको हम नाम देते हैं एसिटाइलीन, या फिर दूसरा नाम हमने पढ़ा था इथाइन। स्टूडेंट्स ये 2 स्टेप में हमने इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर दिया अल्काइन को। ये हमारे पास मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस की। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।